हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मेरे साथ में केंद्रीय सन्नाट समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी, आज पैसा नियमावली मंजूरी मिल गया है, तो आज उसी खुशी में यहाँ पर मेन रोड में बम फटाका और यहाँ पर फूल माला मतलब जैसे मिठाइयाँ बांटी गई। क्या कहना चाहेंगे, इतना संघर्षों के बाद आज पैसा नियमावली मंजूरी मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैसा नियमावली जो पास हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ जितने भी सामाजिक संगठन लोगों ने जो इसको लिए प्रयास किया पैसा लगाने के लिए, तमाम अगुवा गणों को भी हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हैं। दादा, पैसा नियमावली जैसे मंजूरी मिल गया है, लागू होने से क्या फायदा होगा आदिवासियों जो जहाँ जिस क्षेत्र में मिला है, क्या मतलब क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले चीज कहना चाहते हैं, जिस जगह पे मिला है 16 जिला में लागू हुआ है। आप कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ लागू हुआ है वहाँ के लोग आप कहना चाहते हैं कि अगर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब भूमि अधिग्रहण वो करना चाहेगी, खनिज वहाँ का निकालना चाहेगी वहाँ से खनिज, तो ग्राम सभा जब तय करेगी, ग्राम सभा परमिशन देगी, आदेश देगी, तब जाकर होगा। इससे क्या होगा कि ग्राम सभा मजबूत होगी, गांव के लोग मजबूत होगा, गांव के लोग विकास करेगा, और जब गांव के जब विकास होगा ऑटोमेटिक शहर भी विकास करेगा, राज्य विकास करेगा। दादा, पैसा नियमावली लागू कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से आंदोलन किया, आप क्या किए थे इसके लिए पहले? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने आंदोलन किया तमाम आंदोलनकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो लोग इस संगठन में हम लोग भी मांग किए थे, जब बात हुई थी हम लोगों ने भी उसको मांग के लिए हम लोग आगे बढ़े थे, और हमेशा ही हम लोगों ने पैसा कानून के पक्ष में बात रखा था राज्य सरकार को कि ये पैसा कानून लगना चाहिए, क्योंकि जब पैसा कानून लगेगी तब जाकर गांव के लोग मजबूत होंगे। और मैं कहना कि जब गांव मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक शहर भी मजबूत होगा। देखिए, बहुत लोगों की मांग थी और बहुत वर्षों से मांग थी। 1996 में पैसा कानून लागू हुआ था, अब जाके ये झारखंड में लागू हो रहा है, तो सब में खुशी का माहौल है। हम लोगों ने भी जब पैसा कानून को लागू करवाने के लिए तो निशा भगत जी से हम लोग गुमला से पैदल यात्रा करके हम लोग राजभवन पहुंचे थे, जो अभी लोक भवन के नाम से जाना जाता है, और वहाँ हमने लोगों ने राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा था। तो सोचिए, हम लोग पैदल यात्रा किए और आज उसका रिजल्ट आया है कि वो झारखंड में लागू होने वाला है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये हर्षोल्लास की बात है, हम खुश हैं। और जितने तमाम जो यहाँ के आदिवासी हैं और मूल निवासी हैं, जिनको पैसा कानून लागू होने से जिनको लाभ मिलेगा, वे एक्चुअल में बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका जल जंगल जमीन बचेगा, उनका जो कानून है वो अपना नियम कानून चला पाएंगे, और राजस्व का उनको लाभ होगा। जो खनन भी होता है जो उनके नदियों से, उसका राजस्व सरकार ले जाती थी, अब होगा कि ग्राम सभा तय करेगी कि अगर वहाँ खनन होगा या नहीं होगा, वहाँ का पहाड़ टूटेगा या नहीं टूटेगा, अब सारा ग्राम सभा तय करेगी। तो हमें खुशी की बात है कि हमें अपना अधिकार मिला है, और आज खुश होने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझ आ गया कि अब समय आ गया है अपने लोगों की बात सुनने का। नहीं, निश्चित रूप से वो तो शुरू से ही यहाँ के लोगों को सुनते रहे बात, चाहे पैसा की बात करें। अभी देखेंगे, कल परसों देखेंगे पिंपड़ी में बहुत बड़ा भवन बना जिसमें कि आदिवासियों को पढ़ाई लिखाई होगा। मैं कहना चाहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और विचार करें, लेकिन थोड़ा कोई भी चीज़ को धरातल पर उतारने के लिए समय लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ संयम रखें। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य का कायाकल्प होगा और झारखंड राज्य अन्य राज्यों से डेवलपमेंट में आगे होगा। क्या कहना चाहेंगे जो पैसा कानून लागू हुआ उसके बारे में? पहली बार तो बहुत सरकारें आई गई, यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी मुख्यमंत्री हुए। पहली बार ये सरकार ने पैसा एक इम्प्लीमेंट करने के लिए हिम्मत दिखाई है, जिन कारणों से भी हो, चाहे आंदोलन के बलबूते हो, न्यायालय के बलबूते हो। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में पैसा एक तक पैसा नियमावली को मंजूरी दी है। यह बहुत बड़ी बात है। हम इसलिए कहना चाहेंगे कि NGO से लेकर ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, तमाम माफिया पैसा एक्ट को लागू होने देना ही नहीं चाहते थे। इसके बावजूद भी झारखंड की मंत्रिपरिषद ने इसको मंजूरी दी
बहुत बड़ी बात है। आगे हम देखेंगे कि पेशा एक्ट के मूल प्रावधान जो 23 प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत ये नियमावली कितना खरा है, कितना सही है, देखा जाएगा। पहले इसको लागू होने दीजिए। क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई रहेगी या इसको कुछ होगा भी? हम पहले देखिए क्रियान्वयन पर बात है। मैं नियमावली बनने के बाद वो नियमावली पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों से कितना मेल खाती है, नहीं खाती है, क्योंकि पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को बदलने का राइट्स किसी राज्य सरकार को नहीं है। ये बात पहले मानना होगा। पेशा एक्ट इंजन है, इंजन में चर्चा नहीं कर सकते, आप बॉडी बना सकते हैं, नियमावली बॉडी है। तो रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति क्या है? अगर रणनीति अगर पेशा एक्ट के मूल प्रावधान तहत अगर नियमावली नहीं बनेगी तो सवाल संघर्ष करेंगे, आदिवासी लड़ता रहा है, लड़ेगा। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे कैबिनेट में पास हुए, तो कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड की सरकार जो है वो हेमंत दादा को सब बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि गठबंधन की सरकार है, उन दोनों मिल के ये 25 साल के वर्ष में नहीं हो पाए, ये अभी 2026 का 25 खत्म होने वाले 26 आने वाली है, उससे पहले हमको इतना बड़ी बधाई और धन्यवाद है जो सरकार जो कि बहुत बड़ी पहल जो पेशा कानून लागू होने वाली है और उस कैबिनेट में पास हुई है, बिल पास हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी बधाई के पात्र है हमारे सरकार। तो आप जिस तरीके से आप हेमंत सोरेन को बधाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें बधाई के पात्र तो कोर्ट हुआ, क्योंकि कोर्ट ने दबाव बनाया, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि पेशा नियमावली लागू होना चाहिए। देख कहीं ना कहीं हमारे सरकार की भी दबाव है, और हम दबाव हो या कोई भी कैसे भी है, लेकिन सरकार की वहाँ बहुत बड़ी पहल है और कोर्ट ने बहुत बड़ी मंजूरी दी है, तो कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि 25 साल के वर्ष में भी जो सरकार नहीं कर पाई, सरकार हेमंत दादा हमारे जो है वो कराए। जो हमारे जो जल जंगल जमीन संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज की बात करते हैं, अपना खुद का जल जंगल जमीन अगर हमारे लूट रही है, छीन रही है, तो ये पेशा कानून आने से कहीं ना कहीं हमारे जितना भी जल जंगल जमीन है, अपने क्षेत्र के भूमि हो, जल जंगल है, सभी चीज़ बचने के ज़्यादा संभावना रहेगा और अपना कानून खुद का रहेगा कि उस क्षेत्र के हिसाब से कि हम किसी अंबानी को दे ना दे, तो उस हिसाब से काम करेंगे, हम खुद अपना जिम्मेवारी खुद लेंगे।